हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी को कोटा पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह चौहान और मैं आपको आज से क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 10 के जो 24 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसकी बहुत अच्छी तैयारी के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर 20 से 22 दिन का एक क्रैश कोर्स लाया हूँ। प्लीज आप उसको ज्वाइन कीजिए YouTube पर। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। अपने इस प्रकार के 10 चैप्टर है मैथ्स में, है ना। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये 4 मार्क्स का है। बहुपद है 5 मार्क्स के। दो चरों वाले रैखिक समीकरण 9 मार्क्स के। द्विघात समीकरण 5 मार्क्स की। समांतर श्रेणी 9 मार्क्स की है। रचना 11 मार्क्स की है। निर्देशांक ज्यामिति 6 मार्क्स की। त्रिकोणमिति का परिचय 12 मार्क्स का है और सांख्यिकी 15 मार्क्स की है और प्रायिकता 4 मार्क्स की है। तो अपन स्टार्ट करेंगे सांख्यिकी से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर और बहुत इजी भी है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी से। सांख्यिकी 15 मार्क्स की है। ठीक है, सांख्यिकी में 3 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला आता है माध्य का, दूसरा बहुलक का और तीसरा माध्यक का। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और माध्यक में ही 3 विधियां होती है और बहुलक सिंगल है, माध्यक भी सिंगल है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं माध्य को। माध्य को x बार से प्रेजेंट करते हैं, माध्य को ही मीन बोलते हैं। ठीक है, और माध्य को सोल्व करने की 3 विधियां होती है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि को ही डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। पग विचलन विधि, इसको स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई कोष्टक 1 इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये होते हैं माध्य में 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। ठीक है, और इसके तीनों फॉर्मूले हैं, ये आपको बता दिए। और दूसरा स्टार्ट करते हैं अपन बहुलक। दूसरा पढ़ेंगे अपन बहुलक। बहुलक को जेड से प्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो टू एफ आई माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू कोष्टक 1 इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा है माध्यक, माध्य का है मीडियन, 3 इसके नाम है ना। और इसको एम से प्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम बराबर एम प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ कोष्टक 1 इंटू एच, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला हो गया। और माध्य के फॉर्मूले इस प्रकार से होते हैं कि इसमें 3 विधियां होती है और तीनों विधियों के फॉर्मूले आपको बता दिए। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, कल्पित माध्य का, पग विचलन का। ठीक है, और इसके अलावा एक दो मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। उसके अंदर नॉर्मली माध्य बराबर सभी पदों का योग अपन कुल पद, ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। और एक ये बहुलक माध्य का और माध्य में संबंध है। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए अपन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स तक का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं माध्य से। तो अपन पहले इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि इन दोनों से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फिर अपना माध्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं माध्य से। इससे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिए। इससे पता है इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि 2, 4, 6, 8 और 10 आपको ये संख्या दी होगी और वो बोलेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो इसको अपन को सोल्व कैसे करना है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे, माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। माध्य बराबर सभी पदों का योग बटा कुल पद। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने इस जगह पुट कर दिया। अब सभी पदों का योग का मतलब क्या होगा कि जितने भी पॉइंट पद दे रखे अपन को, संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इन पांचों संख्याओं को जोड़ना है अपन को। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। अब उनमें कुल पद कितने दे रखे, 5, तो अपन को 5 लिखने। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए। 10, 2, 20, 31, 30 बटा 5। ठीक है, तो ये गया 6 बार। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, है ना। और दूसरा है कि अपन को इस संबंध से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो संबंध दे रखा है इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन इसको भी देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, उस ये इस प्रकार के क्वेश्चन अपन को इस प्रकार से दे सकते हैं। डायरेक्ट न्यू भी दे सकते हैं कि बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध बताइए, तो अपन को ये फॉर्मूला लिखना है उस जगह पे। और बहुत सी जगह ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लो अपन को बहुलक दे दिया, बहुलक बराबर 2 दे दिया, माध्य बराबर 3 दे दिया। अब वो बोलेगा कि ना माध्यिका
ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो बोलेगा कि माध्यिका ज्ञात करनी है अपन को, बहुलक दे रखा है, माध्य देगा है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला अपन को पुट करना है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब क्या करनी है अपन को, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। ठीक है, बहुलक की 2 वैल्यू है, माध्यिका ज्ञात करनी, इसकी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, 2 इंटू माध्य दे रखा अपन को 3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। गुणा करते क्या आएगा इस जगह पे 6, क्या आएगा 6, और इस 6 को अपन किधर भेज देंगे, इधर। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करते चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, करते इधर 6, इधर से प्लस आ गया, +2 3 इंटू माध्यिका। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 बराबर 3 इंटू माध्यिका। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, जो इधर माध्यिका के गुणा में 3 है तो इसको अपन इधर भेजेंगे, तो एक तरीके से वज्र गुणा ही हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं, 8/3 बराबर माध्यिका। माध्यिका का आंसर क्या आ गया, ये माध्यिका निकाल लिया अपन ने। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो इन दो फॉर्मूलों से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और ये हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाला टाइप हो गया इसका, और एक इस वाला टाइप हो गया। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं माध्य से ना, उसकी तीनों विधियां पढ़ेंगे अपन माध्य की। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं माध्य से। तो अपन ने देखा था कि माध्य में 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि कौन सी थी अपनी, कल्पित माध्य विधि, जिसको अपन ने क्या बोला था, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, और तीसरी अपनी कौन सी थी, पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अपन ने इस माध्य के अंदर 3 विधियां पढ़ी थी। इस माध्य के अंदर 3 विधियां पढ़ी थी। कौन सी, पहली प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित, तीसरी पग विचलन। अब इसको विस्तार से अपन देखेंगे किस प्रकार से सोल्व होते हैं, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। फॉर्मूला भी देख लेते हैं अपन एक बार इनका। x बार बराबर सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, इसका फॉर्मूला आ गया, और इसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। नेक्स्ट पग विचलन देखते हैं, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। ठीक है, ये इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं, तीनों विधियों के, है ना। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fi xi सिग्मा fi। ठीक है, और कल्पित माध्य विधि का होता है सिग्मा यानी कल्पित माध्य विधि का होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसके अंदर बस xi की जगह d आ गया। ठीक है, और तीसरे में होता है
ए प्लस सिग्मा एफ आई, इसमें यू आ जाता है इंटू एच हो जाता है, ठीक है, सेम है बाकी का, इतना सा अंतर है इन तीनों फॉर्मूलों। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। तो ठीक है, अपन देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि के किस प्रकार से सवाल होते हैं, किस प्रकार से नहीं होते। कि अपन स्टार्ट करते हैं माध्य से। तो माध्य में तीन विधियां हैं, प्रत्यक्ष, कल्पित माध्य और पग विचलन। तो अपन क्या है, तीनों विधियों से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, पर लेकिन अपन को अधिकांश सवाल प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करना है, क्योंकि उसे सबसे इजी सवाल होता है, ठीक है, और करने में अपन तीनों विधियों से कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, उसके अंदर एक वर्ग अंतराल दे रखा होगा और एक साइड बारंबारता दे रखी होगी। तो एक क्वेश्चन दे रखा होता है अपन को, तो अपन इसको, इसका माध्य निकालते हैं अपन प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो अपन प्रत्यक्ष विधि को देखते हैं और सोल्व करते हैं इसको आगे। अपन सबसे पहले लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। अब स्टार्ट करते हैं, और ये होता है हमेशा एफ आई। तो अपन को क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। तो अपन को निकालना है एक्स आई, और तो अपन लिखते हैं प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये होता है प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, ये अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अपन को क्या है, एफ आई तो दिया हुआ होता है, एक्स आई निकालना है। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक्स आई निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो वर्ग अंतराल अपन को प्रथम दे रखा है, उसकी आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है। इन दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं, 0 और 2, इसका अंतर क्या आएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 में 2 का भाग देंगे, वो आएगा 1। अब इस 1 से एक्स आई कैसे निकलेगा, तो ये जो अपने 1 आया ना, तो इसका वर्ग अंतराल में आगे वाली सारी संख्याओं में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको जोड़ते चलेंगे और अपना एक्स आई निकलता चलेगा, ठीक है। जोड़ते हैं, तो 0 में 1 जोड़ा तो कितना है 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 में 1 जोड़ा 7, 8 में 1 जोड़ा 9, 10 में 1 जोड़ा 11, 12 में 1 जोड़ा 13, ठीक है। ये आ गया एफ आई आ गया, ए अपना एक्स आई आ गया, एफ आई अपन को दे रखा था, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए अपन को, एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो अपन एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ, एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया कि अपन को एफ आई और एक्स आई को क्या करना है, गुणा, क्या करना है, गुणा, ठीक है। तो अपन करते हैं एफ आई और एक्स आई को गुणा, ठीक है। 1 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 35 आ गया, 1 आ गया, 22 आ गया, ठीक है। ये संख्या आ गई। अब अपन को प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करने के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है एफ आई का टोटल, एफ आई का टोटल करते हैं 3 2 5 7 7 5, तो कितना हो गया 20, और इसका भी करते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसका टोटल हो गया। सिग्मा का मतलब होता है कि टोटल, इसका मतलब होता है टोटल, इसका भी टोटल कर लेते हैं अपन 9 ठीक है। 162 आ गया, ठीक है। तो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन आगे करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मन को कुछ भी नहीं करना। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162, ठीक है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसको अपन न्यू मान सकते हैं कि 2 × 10, इसका मतलब भी 20 होता है, तो ठीक है। तो ऐसा मानेंगे तो 20 से तो ये गया, कितनी बार जाएगा है 20 से
ये 2 से कितनी बार जाएगा 162, 2 से जाएगा ये 81 बार, ठीक है। तो इसको आगे लिखते हैं 81/10। अपन जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 10 हो तो ऊपर वाली संख्या के एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो 8.1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कल्पित माध्य विधि इसी क्वेश्चन। तो अपन इसको सोल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से। लिख लेता हूं मैं साइड में, कल्पित, इसको सोल्व करेंगे अपन कल्पित माध्य विधि से। और कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा a5 di अपॉन सिग्मा a5, ठीक है। ये कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, कल्पित माध्य विधि से इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स आई तो अपन ने निकालना सीख ही लिया है, ठीक है। अब एक्स आई के बाद अपन को क्या निकालना है, डी निकालना है, डी आई निकालना है, ठीक है। तो डी आई निकालेंगे अपन। डी आई कैसे निकलता है, डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए से, ठीक है। तो अपन को डी आई निकालने के लिए ए की जरूरत है, तो ए कैसे निकलता है, ए निकलता है जो एक्स आई की मध्य पॉइंट होता है वो होता है ए, तो ठीक है। ये और ये इसका मध्य पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया ए। अपने पास ए भी आ गया, कितना आया 7, एक्स आई माइनस ए 7 है ना, ठीक है। अब इसको जमाते डी इसके अकॉर्डिंग है ना, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 4 6, ठीक है। अब कल्पित माध्य के सूत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं, सिग्मा a5 di सिग्मा a5, ठीक है। तो अपन ने di निकाल लिया, a5 अपने पास है सही, और सिग्मा सिग्मा निकालने बाकी, ठीक है। सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, ठीक है। सिग्मा a5 इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है, ठीक है। सिग्मा a5 di निकालेंगे, सिग्मा a5 di निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, a5 और di को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन गुणा, a5 और di को, a5 और di को गुणा करेंगे, तो a5 di, ठीक है। a5 di के लिए क्या करेंगे, तो माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 2 0 12 8, ठीक है। अब इसका भी क्या निकालेंगे, सिग्मा a5 di, ठीक है। सिग्मा a5 di निकालेंगे, तो अपन सिग्मा a5 di निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस माइनस की संख्या को अलग काउंट कर लेंगे, प्लस प्लस वाली संख्या को अलग काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट करते हैं, माइनस का 16 ही आ गया, 38 आ गया, 38 माइनस 16 कितना होता है 22, ठीक है। तो 22 इसका आ जाएगा, इसको ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाते हैं, ठीक है। इसको भी साफ कर देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, माना कि कल्पित मान a बराबर कितना रहा अपना 7, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में क्या है, अपन की जो वैल्यू आई है वो पुट करनी है अपन को फॉर्मूले में, ठीक है। फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं, a7 है प्लस सिग्मा a5 di कितना निकला 22 अपॉन सिग्मा a5 कितना निकला 20, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको इसी से काट देते हैं, ठीक है। अपन जानते हैं कि 20 कितना होता है 10 इंटू 2, गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, तो 2 से इसको काटेंगे 22 को, ये कटेगा 11 बार, ठीक है 11 बार, और नीचे क्या बचा है 10, 7 प्लस 11/10, ठीक है।
अपन जानते हैं कि किसी संख्या के नीचे अगर 10 हो, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या के लास्ट से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ठीक है, इसके लास्ट से एक संख्या छोड़ दी तो पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 8.1 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल किया है अपन ने कल्पित माध्य विधि से। अब अपन करेंगे इसी सवाल को पग विचलन से, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इसको। तो अपन स्टार्ट करते हैं पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पग विचलन विधि से, ठीक है। पग विचलन विधि से स्टार्ट करते हैं। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई कोष्टक 1 इंटू एच, ठीक है। ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो कल्पित में तो अपन ने डी आई निकाला था, इसमें क्या निकालना है? यू आई, ठीक है। यू आई निकालना है। और यू आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। तो इसके अंदर अपन को एच भी निकालना है और ए भी निकालना है। ए तो अपन को पता ही कैसे निकलता है, ठीक है। ए तो अपन निकाल लेंगे। अब मैंने एच कैसे निकलता है? एच निकलता है, एच होता है वर्गमान। जो वर्गमान होता है ना, वो होता है एच। और ये निकलता है हमेशा अंतराल से। तो 0 और 2, इनका अंतराल कितना है? 2, ठीक है। तो एच अपना कितना हो गया? 2। अब अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फैला के एक्स आई माइनस ए की वैल्यू 7 है इसी, एच की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। तो एक्स आई, ठीक है, एक्स आई और ए, एक्स आई और ए 7, ठीक है। ये हो गया यू आई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं अपन इसको, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं अपन इसको। सिग्मा एफ आई यू आई है, तो यू आई ये रहा, एफ आई ये रहा। तो इन दोनों को क्या करना है? अपन को गुणा, इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करना है। इससे अपन को क्या प्राप्त होगा? एफ आई और यू आई, ठीक है। अपन इसको सोल्व करते हैं, गुणा करते हैं। -3 -4 -1 0 6 4 9, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है? सिग्मा एफ आई और यू आई, ठीक है। इनको जोड़ना है अपन को, कहने का मतलब। तो अपन कैसे करते हैं हमेशा, जब भी माइनस और प्लस में संख्या हो, माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस वालों को जोड़ेंगे, माइनस का 8, और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, 19 ही हो गया। 19 माइनस 8 कितना होता है? 11, ठीक है। तो 11 हो गया। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपन को, है ना, ठीक है। अपन वैल्यू पुट करते हैं। और यहाँ पे एक और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है, और फिर यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, माना कल्पित मान ए बराबर कितना निकला? 7, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपन को, तो करते हैं अपन वैल्यू पुट। ए कितना था? 7 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 11, एफ आई कितना है? 20, एच कितना है? 2, ठीक है। इसको इधर ही करते हैं अपन सोल्व।
तो इस 2 से 20 कितनी बार गया, 10 बार। ठीक है, आगे लिखते हैं 7 + 11/10। ठीक है, और अपन जानते हैं अगर कोई संख्या के नीचे 10 आए तो ऊपर वाली संख्या की एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाता है। ठीक है, अपन लगाते हैं पॉइंट 1.1 बराबर 8.1, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें यूआई निकालना रहता है, उसमें डीआई निकालना रहता है। ठीक है, और आप देख लीजिए इस सवाल को। तो अपन स्टार्ट करते हैं माध्य में सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी माध्य में आते हैं। ये स्पेशली इसको अपन 3 तरीके से सोल्व तो कर सकते हैं, प्रत्यक्ष से, कल्पित माध्य से और पग विचलन से। पर लेकिन ये स्पेशली केस है कल्पित माध्य के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या है, कल्पित माध्य हमेशा क्या निकलता है, यानी कि जो बीच का रहता है ना बारंबारता में जो बीच वाला पॉइंट रहता है वही हमेशा ए निकलता है। ठीक है, पर लेकिन इसके अंदर क्या है, छह संख्या दे रखी है, तो इसके अंदर पॉइंट कैसे निकालना है, उस चीज के लिए अपन कल्पित माध्य का सवाल ले रहे हैं इसके लिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। अपन देख चुके हैं कि एक्स आई कैसे निकलता है। ठीक है, तो एक्स आई उसी तरीके से निकालेंगे। इन दोनों का अंतर 0.02, 0.00, 0.04। ठीक है, इन दोनों के मध्य का अंतर कितना आया, 0.04, इसमें 2 का भाग गया, 0.02। ये क्या गया, इनका मध्य का अंतर। अब इसी को इन सभी संख्याओं के आगे जोड़ देंगे तो एक्स आई निकल जाएगा। ठीक है, अपन जोड़ते हैं 0.02। ठीक है, अपन ने निकाल लिया एक्स आई, और अपन इस सवाल को किससे सोल्व कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को अपन कल्पित माध्य विधि से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बता दिया क्यों सोल्व कर रहे हैं। करने में तो अपन इसको 2 विधियां और भी उससे भी कर सकते हैं, स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो बारंबारता है वो 6 अंकों में है। ठीक है, सम अंकों में, विषम अंकों में नहीं है। ठीक है, एक्स आई निकाल लिया। ठीक है, अब निकाल दे अपन डी आई। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए से। ठीक है, और ए कहां से निकलता है, एक्स आई से। ठीक है, तो इसके अंदर सम संख्या के अकॉर्डिंग जम रहा है, यानी 6 अंक, 1 2 3 4 5 और 6। अभी तक अपन ने देखा कि ए केवल मध्य का पॉइंट होता है, तो ये 6 आ रहा है। तो अपन इसमें क्या है, इन दोनों के मध्य पॉइंट देखा जाए तो इन दोनों को मान सकते हैं, और इन दोनों में से अपन किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 0.10 से भी सोल्व कर सकते हैं, 0.14 से भी सोल्व कर सकते हैं, तो अपन 0.10 से सोल्व करेंगे। ठीक है, अपन ने ठीक है, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। एफ आई और डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई निकालने के लिए अपन को क्या करना है, एफ आई और डी आई को इंटू करना है। ठीक है, तो अपन करते हैं। ठीक है, माइनस करें। ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे निकलेगा सिग्मा एफ आई और डी आई। इनको जोड़ते हैं अपन, और जोड़ने के लिए पता ही कि माइनस वाली संख्या अलग जोड़ते, प्लस वाली संख्या अलग जोड़ते। माइनस वाली जोड़ते हैं, ये माइनस की होगी, ये प्लस वाली होगी। ठीक है, इसको इसमें से करते हैं तो माइनस का 0.04 आएगा। ठीक है,
इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 0.04 आएगा, ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं माना कि कल्पित मान ए बराबर कितना माना था अपन, 0.10, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ए बराबर कितना अपना 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, माइनस का 0.04, और सिग्मा एफ आई कितना है, निकाला नहीं है, निकालते हैं सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है देखते हैं, टू फोर सिक्स सिक्स सेवन एट 35 आएगा, ठीक है। 35 आ गया, माइनस का चिन्ह ये से कैसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपन, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन 30 आएगी, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एक पॉइंट हटा लेते हैं, अपन जानते हैं पॉइंट हटते ही पीछे जितने अंक होते हैं इतने शून्य आ जाते हैं, तो ये आ गए 2, ठीक है। और ये एक शून्य से एक शून्य गया, ये से कट गया, अभी क्या बचा, 1/10 तो इधर बच गया, प्लस सॉरी माइनस 0.04/30, इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 0.04, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो 0.09 नहीं 2.96/13, ठीक है। और 13 के 2 टुकड़े कर लेंगे अपन, 13 का मतलब होता है 3 × 10, ठीक है। तो 3 से कितनी बार जाएगा देखते हैं, ठीक है, इतनी बार गया, एक पॉइंट इससे जाएगा इसमें, ठीक है, इतनी बार है 3 से गया, और 10 बचा, उसका एक पॉइंट लग जाएगा इसमें, तो 0.09866 इसका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं अपन, 3 × 10 है यहाँ पे, 3 से तो इसको काट दिया अपन ने, जो 10 बचा, 10 का एक पॉइंट बचा, उसकी वजह से पॉइंट आगे गया है, ठीक है, 0 के आगे गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, तो एक कल्पित माध्य विधि से इसलिए सोल्व किया था अपन ने क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 और 3 यानी कि सम संख्या थी, इस वजह से इसमें ए में थोड़ा डिफिकल्टी होती कि ए किसको माने, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3, ठीक है। इस तरीके के भी सवाल आते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि अपन को पहले से माध्य दे रखा है, जैसे इसका 18 माध्य दे रखा है, तो इसमें एक लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है, तो लुप्त बारंबारता f ये अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, और इसको भी तीनों वीडियो से सोल्व कर सकते हैं। आप बोले जिस वीडियो से इसको सोल्व करते हैं, अपन इसको करते हैं सोल्व प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, क्योंकि अपन ने प्रत्यक्ष विधि से अभी तक सवाल सोल्व नहीं किया, ठीक है। तो इसको अपन प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते हैं। xi कैसे निकलता है, इन दोनों के अंतर में 2 का भाग देते ही xi निकलता है, भाग देंगे और जो संख्या आएगी उसको इन सब के आगे आगे जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो xi निकलेगा, ठीक है। 11 और 13 का अंतर कितना है, 2,
2 में 2 का भाग 1, तो यानी कि 12, 12 इसका आ गया, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है, क्या गया XI। और अपन कर रहे हैं इसको प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है FI और XI केवल, ठीक है, तो FI XI गुणा करेंगे, ठीक है, टू 3 4, ठीक है, 28, ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं, 84, 84, ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। अपन ने निकाल लिया FI और XI, ठीक है, FI और XI अपन ने निकाल लिया। अब अपन इसमें निकालते हैं सिग्मा FI, पहले निकालते हैं सिग्मा FI, टोटल कर लेते हैं 9, चौबीस और 7, 32, इसका तो 44 प्लस 1 आ गया, ठीक है, बच्चों की संख्या आ गई अपने पास सिग्मा FI 44 प्लस 1, ठीक है, अब निकालते हैं अपन सिग्मा FI और XI, ठीक है, इसको छोड़ के सबको जोड़ना है अपन को, ठीक है, तो अपन जोड़ते हैं, प्लस 20 है, ठीक है, अब इसको अपन इसमें लगाते हैं अपन प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर अपन को क्या करना है, वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं अपन फटाफट इसमें, ठीक है, और x बार यानी माध्य, माध्य अपन को कितना दे रखा है 18 रुपए, ठीक है, तो अपन पुट करते हैं, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है, नीचे एक मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा वज्र गुणा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा वज्र गुणा, वज्र गुणा, वज्र गुणा करते हैं, 18 कोष्टक 44 प्लस 18 कोष्टक 44 प्लस F है ना, बराबर 1152 प्लस 20F, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अपन इसको अंदर से गुणा कर देते हैं, ठीक है, सेवन 92 प्लस 18F, ठीक है,
इसको अपन ने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको अपन इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो ये एफ वाली संख्या है इसको एक तरफ कर लेंगे और ये अंक वाली संख्या है इसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं अपन इसको, ठीक है। एफ बराबर क्या हो गया 14/2, क्या होगा 14/2, तो 2 से 40 गया 20 बार, तो एफ बराबर 20। अपना ये आंसर आ गया, लुप्तपद अपन ने ज्ञात कर लिया। अपन इसको तीनों विधियों से कर सकते हैं, पर लेकिन अपन ने इसको प्रत्यक्ष विधि से करा है क्योंकि ये इजी पड़ती है इसलिए, ठीक है। बस इसके अंदर थोड़ा क्या होता है कि कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इसमें, है तो बहुत शॉर्ट में। आप उतारिए इसको। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप्स। इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि एक तरफ अंतराल और एक तरफ बारंबारता सभी सवालों में से दी होती है, ठीक है। इन सवालों में क्या होता है कि इनका जो अंतराल रहता है ना वो सेम नहीं होता, क्योंकि इसके पहले जितने भी सवाल है ना उनमें देखना कि जो पीछे का है वही आगे का रहता है, सेम संख्या रहती है यहाँ पे इस जगह पे इस जगह पे। इसमें क्या होता है सेम संख्या नहीं रहती, इसमें अलग अलग संख्या रहती है, जैसे 52 है या 53 हो रही है, या 55 है या 56 हो रही है, या 58 है या 59 हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 61 है तो यहाँ पे भी 61 आना चाहिए था, या 55 है तो यहाँ पे 55 आना चाहिए था, पर लेकिन 56 है। तो अपन इसको सही करेंगे पहले तो, ठीक है। अपन इसको सही करते हैं, कैसे करते हैं देखिए आप बोर्ड पे। तो ये दोनों 52 और 53 हो रही है, तो ठीक है 52 और 53 ले लेंगे। इन दोनों के मध्य का अंतर ले लेंगे, कितना रहा 1, इसमें 2 का भाग दे देंगे, कितना है 0.5। और ये जो 0.5 आया है इसको क्या करते हैं, आगे वाली संख्या में तो घटाते हैं और पीछे वाली संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं 5, ठीक है। तो अपन ने इधर का इसको अपन ने सही किया है ऐसे, ठीक है। और इसका प्रोसेस ये है, इसे मैंने आपको बता दिया। तो आप इधर देख सकते हो कि 49.5 है और 52.5 है, ठीक है। ये और ये सेम है, ये और ये हमेशा सेम रहेंगे, ये और ये सेम है, ये और सेम है, तो ये अपना सही अंतराल है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इसको अपन किसी वीडियो से सोल्व कर सकते हैं। तो अपन किससे करें, अपन करते हैं इसको प्रत्यक्ष से करते हैं, ठीक है। अपन को निकालनी एक्स आई निकालनी, तो एक्स आई तो निकालना आता ही है अपन को, एक्स आई कैसे निकलती है, ठीक है। तो एक्स आई निकालेंगे अपन, एक्स आई कैसे निकलती है, इन दोनों के अंतर से। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, ठीक है 3 आ रहा है, 3 तो आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है। तो इसमें क्या करें 2 का भाग दे देंगे 1.5 ये आ जाएगा, और इसको इन सब के आगे जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो अपन करते हैं तो अपन करते हैं 1.5 को जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। एफ और एक्स आई आ गया, ठीक है। अब प्रत्यक्ष विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एफ आई और एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ आई ये रहा और एक्स आई ये रहा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, गुणा करते हैं अपन इसको 51 15। अब अपन निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक है। निकालते हैं सिग्मा एफ आई और एक्स आई, जोड़ो 7 5, ठीक है। क्या ये इसकी कैलकुलेशन,
बहुत बड़ी होगी यार कैलकुलेशन इसकी। सिग्मा FI से करते हैं अपन, इसको जोड़ते हैं। ये हो गई इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। इस पे अपन फॉर्मूला लगाते हैं प्रत्यक्ष विधि का। x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 2929775 अपॉन 48, ठीक है। अपन को इसको बस काटना ही तो है, काटना ही है। काटते अपन इसको 4 से। 4 से कितनी बार जाएगा? 6 बार 24, 24 7 चौक 28 और है ना, 7 बार जाएगा 1, ठीक है। तीन बार 0.30, इतना काफी है, ठीक है। 2 बिंदु नीचे तो 2 बिंदु ऊपर लग जाएगी, 4.437, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।